वेलकम बैक। तो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही थी वर्डप्रेस के हवाले से। ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई चीज़ें। तो मैंने जैसा कि एक चीज़ कही थी कि मैं आपको माइग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक होस्टिंग से या लोकल होस्ट से अपनी होस्टिंग पे लाइव होस्टिंग पे माइग्रेट करना है तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। आपके सामने जो वेबसाइट नज़र आ रही है माइंडकॉप की, भी बेसिकली लोकल होस्ट पे पहले डिज़ाइन की गई थी और उसके बाद इसको हम लाइव होस्टिंग पे लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको वो चीज़ बताएंगे। सबसे पहले हम आ गए अपनी डैशबोर्ड में। ये लोकल होस्ट के अंदर ही मैं बैठा हूँ, तो हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है कि जब आपने माइग्रेशन करनी होती है अपनी लोकल होस्ट से लाइव होस्टिंग के अंदर, तो आप किस तरह करते हैं। आप बेसिकली एक बैकअप लेंगे लोकल होस्ट के अंदर, उसको आप अपनी लाइव होस्टिंग में डाल देंगे। अगर आप मैनुअली शिफ्ट करते हैं तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। लाइक आपको ये जिस तरह चीज़ नज़र आ रही है कि लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन डिज़ाइन स्लैश WP एडमिन, लाइक लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप प्रोजेक्ट का नेम तो माइंड को आप इधर रख लेंगे, अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे नाम रख लेंगे, बट ये स्टार्ट में जो लोकल होस्ट आ रहा है और फिर वेबसाइट के अंदर जहाँ जहाँ ये URL यूज़ हो रहा है वहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है। और अगर हम अपनी लाइव वेबसाइट की बात करते हैं तो ये देखें कि कोई भी हम URL में जाते हैं स्टार्ट में माइंड कॉप आता है। माइंड कॉप के आगे अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट उसके आगे सर्विसेज आ जाएगा या ब्लॉग्स आ जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मैनुअली जाते हैं तो आपको इसकी डेटाबेस पे जाना पड़ेगा। डेटाबेस के पास जाने के बाद आप वहाँ से वेबसाइट्स का कहते हैं अपनी SQL की फ़ाइल्स निकालेंगे और SQL की फ़ाइल के अंदर मैनुअली जाके आप URL चेंज कर देंगे। फिर अगर हम फाइल मैनेजर में जाते हैं वहाँ पे भी इस तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, उसे बेशुमार चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक बहुत लंबा और लेंथी काम है। तो छोटा काम सबसे क्विक, लाइक अगर आपके घर में नॉर्मल नेट आ रहा है तो आप विद इन एन फ्यू मिनट्स पूरी की पूरी वेबसाइट आप माइग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा प्लगइन है जो बड़ा मशहूर है, और मैं अनकरीब उस पर एक वीडियो भी बना के आपको दिखा दूँगा कि उसको हमने किस तरह यूज़ करना है। वो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। आपको मैं इसमें से दिखा भी देता हूँ कि ये बेसिकली प्लगइन कौन सा है। तो जब आप लिखेंगे ऑल इन वन सॉरी वन, तो आपके पास एक प्लगइन शो होगा और वो होगा ये वाला ऑल इन वन WP माइग्रेशन। आपने सिंपल क्या करना है, इसको डाउनलोड कर देना अपनी वेबसाइट पे। इसी से हम बैकअप लेंगे, इसी से हम क्या कहते हैं अपना अपलोड करेंगे इसी बैकअप को। तो बेसिकली जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे आपके और एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑल इन वन WP माइग्रेशन शो होना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैकअप नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है और ये फ़ाइल है, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वो स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद वो बताएगा कि आपकी फ़ाइल का इतना साइज़ है, जस्ट डाउनलोड इट। उसकी जो बेसिकली एक्सटेंशन होगी वो .wpress फाइल होगी। तो .wpress फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपने वही फ़ाइल को इंपोर्ट कर देना है अपनी उस होस्टिंग में, यानी कि जो भी आपकी नई होस्टिंग है उस पर सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ से आपसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें जितनी मैं उसे स्किप कर दें। जस्ट डाउनलोड इट। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो फ़ाइल आएगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सॉरी, अच्छा, तो आपके पास डाउनलोड्स में जाके ये फ़ाइल नज़र आती है testing2.mindcop, और इस तरह करके आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। और अगर इस पर हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आती है कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो .wpress है। ठीक है, तो ये .wordpress फाइल एक क्रिएट कर देता है। ये सिर्फ आप वर्डप्रेस में माइग्रेशन करते हैं इस तरह, यानी कि आपने एक होस्टिंग में नई लाइव होस्टिंग में चीज़ करनी है, वहाँ पे आप डोमेन खरीदेंगे, डोमेन को आप सेट करेंगे, उसके नीचे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। जस्ट इंस्टॉल दिस प्लगइन, ऑटोमेटिकली सारे प्लगइन, सारी प्रोडक्ट्स, जो जो फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में इधर चल रही है और सारे URLs को अपडेट कर देगा, सारा कुछ वहाँ पे एज इट इज़ ले जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। अब इम्पोर्ट करते हैं तो अब थोड़ा मसला आता है। मसला ये आता है कि अगर तो आपकी यहाँ पे मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ 40 MB तो लोकल होस्ट पे आ रहा है, बाज़ औक़ात ये होता है 100 लाइक 28 MB मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट का दिखाता हूँ आपको, और अच्छा 128 MB 64 MB और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो अब ये जितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेसिकली क्या है, 128 MB बहुत छोटा साइज़ है। बाज़ औक़ात ऐसी फ़ाइल्स होती हैं जिनका साइज़ 400 500 600 MB हो जाता है।
512 MB तक तो मैं आपको इजी वे दिखा दूंगा जो कि फ्री है और उससे हम बेसिकली ये चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ कैसे की जा सकती है, जैसा कि अगर मैं आता हूँ अपने, अभी मैंने ऑल इन वन को किया हुआ है डीएक्टिव, तो मैं उसे एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं उसे एक्टिव कर लेता हूँ और एक्टिव करने के बाद मैं इधर ऑल इन वन पे आता हूँ। अब मैं जाता हूँ इसकी इंपोर्ट में। अब ये मेरी लाइव होस्टिंग है, ये मुझे 64 MB साइज़ बता रही है, मेरी वेबसाइट का 212 MB है। तो अब मैं ऐसी क्या चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो जाए। तो यानी कि मैं फ्री तरीके से 512 MB तक के साइज़ लेके जा सकता हूँ। तो वो कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि वो आइडिया क्या है। आपने सिंपल करना है गेट अनलिमिटेड पे क्लिक। अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप किसी और कंट्री में हैं, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी आ गए। बाज़ का होता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे ये चीज़ बंद की गई है, ठीक है, ये चल नहीं रही, तो क्या होगा कि वो ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने देगा। वो कहेगा ये पेज आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो सिंपल आपने एक VPN इंस्टॉल करना है, VPN को ऑन करना है और फिर अनलिमिटेड पे क्लिक करना है और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये दो चीज़ है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 512 MB, लाइक 512 MB जो है वो फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। और अगर आप अनलिमिटेड पे जाते हैं तो फिर वो आपके पास $669 लाइफ टाइम एक दफ़ा मांगता है। उसमें आप बड़ी वेबसाइट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा प्लगइन बाय करना है, हर जगह यूज़ कर लोगे आप, दैट्स इट। तो ये आपके पास एक चीज़ें आ जाती हैं। इसको आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, जैसा कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपने तो डाउनलोड किया, छोटा सा प्लगइन है, 20 KB का डाउनलोड होगा। सिंपल आपने इधर जाना है अपने प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के जाने के बाद आपने इधर से अपलोड कर देना है अपने इस प्लगइन को अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो आपको 40 MB शो हो रहा है वो फिर आपको 512 MB शो होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो करके देखते हैं कि ये चीज़ किस तरह से वर्क करेगी। तो मैंने इधर किया प्लगइन्स के अंदर मैंने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद मैंने इसको यहाँ से अपलोड प्लगइन किया, चूज़ फाइल किया। डाउनलोड्स में मैं डाउनलोड्स के अंदर ही ऑल इन वन WP फाइल माइग्रेशन फाइल एक्सटेंशन, जस्ट add install now, activate this package and let's come to all in one migration। इंपोर्ट में आओ। अब ये देखो इसका साइज़ अब हो गया 512 MB, ये 512 MB तक की फ़ाइल, कंप्रेस्ड फाइल आप इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इस फाइल को डीकम्प्रेस करते हो तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट 512 MB का 1 GB प्लस होता है। तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट आप इसके अंदर इससे थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल काम, बहुत इजी काम, जस्ट इंपोर्ट करना है, यहाँ से फ़ाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने जैसे testing2.mine को आप इसको सेलेक्ट करें और टिक कर दें, आपके पास ये वेबसाइट पूरी की पूरी, थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद वो पहले एक ऑप्शन आएगी, जब 100% हो जाएगी प्रोसीड की, आपने प्रोसीड करना है प्लगइन्स को, फिर वो एक्टिवेट करेगा और उसके बाद फिर फिनिश की ऑप्शन आएगी, फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक पूरी की पूरी वेबसाइट शो होनी शुरू हो जाएगी। आई होप सो कि ये आपको सारे का सारा आइडिया समझ आ गया है। अगर आप कहते हैं कि यार आप VPN यूज़ नहीं कर सकते या आपके पास कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो तो मैंने बना ली है, मैं एक ब्लॉग लिखूँगा और ब्लॉग के अंदर इस प्लगइन को डाल दूँगा कि आप मेरी वेबसाइट से जाके भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैंने तरीका बता दिया, अब इस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं ब्लॉग नहीं लिखता थोड़ी देर तक और आपको कहती हैं कि मैंने माइग्रेशन करनी है और मैं ये चीज़ नहीं कर सका, जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि मुझे वो क्या कहते हैं प्लगइन चाहिए, तो मैं किस तरह मैं आपको ईमेल के थ्रू या अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, या उसी वक्त मैं कोई लिंक या इस तरह की चीज़ शेयर कमेंट में करके बता दूंगा, या वेबसाइट पे चढ़ा के उसका लिंक सेंड कर दूंगा आपको, जिससे आप पूरी की पूरी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये कोई भी बंदा माइग्रेशन कंप्लीट कर सकता है अपनी, लेकिन सिर्फ वर्डप्रेस की। तो आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।